नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर कोविड-19 से जो जंग चल रही है उसमें बहुत कुछ हद तक सफलता मिलती दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार को। और जिस तरह की आबादी वाला ये प्रदेश है, वहां पर जो आंकड़े हैं वो उतने नहीं चौंकाते जो देश में जो हालात हैं। इस पूरी जो मामला है कोविड संक्रमण से लड़ाई का, उस पर आज राज्य सरकार ने लोगों को जानकारी भी दी है। और क्या कुछ इस वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसकी पूरी जानकारी लेते हैं हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब से। आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। भट्ट साहब, क्या है ताज़ा हालात? अविनाश, 5819 केस अब तक कुल उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, जिसमें से 3300 के आसपास मरीज ठीक होकर जा चुके हैं और लगभग 2300 मरीज अभी भी जो है वो उनका इलाज चल रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण 152 मौतें हुई। ये जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का, वो कहीं न कहीं अभी तक का है। और जिस तरह से रोज की संख्या में मरीज पाए जा रहे हैं, उसमें से 214 लोग मरीज आज पाए गए। तो ये पूरा ओवरऑल आज का आंकड़ा है और निश्चित रूप से संख्या मरीजों की बढ़ रही है, लेकिन उतनी ही ठीक होने की जो संख्या है वो उसमें भी रफ्तार है। तो ये साफ तौर पर जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, यानी कि बेड जो बढ़ाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ में देने चाहिए वो देने की कोशिश की जा रही है। सभी जनपद स्तरों पर लैब की स्थापना की जा रही है। उसके साथ साथ सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि कोविड से आप लड़ने के लिए सभी संसाधन जनपद स्तर पर जुटाएं जी, उसकी व्यवस्था की जा रही है। तो ये तमाम कोशिश कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है जी। एक बात जो चीजें राज्य सरकार द्वारा बताई गई है जी, उसमें सबसे बड़ी ये चीज है कि हम आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं जी कि उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आई जी। देश में अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पे प्रवासी मजदूरों को लाने में जी। और उसके साथ साथ देश में 21 लाख प्रवासी मजदूर पूरे देश से उत्तर प्रदेश में आए हैं जी। ये दूसरा आंकड़ा है। और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है जी। जो प्रवासी मजदूर आए हैं जी, उनको किस तरह से उनकी जांच की जाए, किस तरह से उनके भट्ट साहब, लेकिन एक बात है जी 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 जी, मेरा ये सवाल था, ये अभी अपन चर्चा करेंगे इस पे प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर। लेकिन एक बात जो देखने में आ रही है कि पूरे देश में का यदि हम पूरा परिदृश्य उठाकर देखें तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, ये प्रदेश हैं जो सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश भी शुमार हो चुका है उन सर्वाधिक को संक्रमण वाले प्रदेशों में। लेकिन उत्तर प्रदेश, जहां की आबादी इतनी ज्यादा है, 23 करोड़ के करीब आबादी है वहां पे, और जिस तरह के इंतजाम वहां पर सरकार ने किए हैं, भले ही प्रवासी मजदूरों को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, लेकिन जिस तरह से संक्रमण की रोकथाम करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है और जो लगाम लगाई गई है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से देखा जाए तो वो एक बड़ी उपलब्धि कहा जाएगा इसको। भट्ट साहब, निश्चित रूप से ये अगर देखा जाए तो योगी सरकार इसमें कहीं न कहीं कामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि संख्या देखिए 5819 संख्या कुल है जी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें जी, या अन्य राज्यों की बात करें जी, तो उस मामले में जो आंकड़ा है जी, वो कहीं न कहीं बहुत उत्तर प्रदेश कम है जी। इसका मतलब कहीं न कहीं लॉकडाउन का या अन्य चीजों का ये प्रभाव पड़ा है और उसका फायदा कहीं न कहीं यहाँ की जनता को मिला है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जी। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है, यानी अरेंजमेंट जिसको कहा जाए हेल्थ सेक्टर में, वो भी कहीं न कहीं अब सरकार बढ़ती नजर आ रही है। 10,000 का टारगेट दिया है जांच करने का, 6,500 से ऊपर चल रहे हैं जी। उसके साथ साथ 1 लाख आइसोलेशन बेड बनाने का है। तो ये जो चीजें हैं ये अन्य राज्यों में कहीं देखने को नहीं मिल रही जी। ये उसमें अन्य राज्य पिछड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ नंबर ऑफ मरीज जो है वो ज्यादा है। बिल्कुल।
महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में आबादी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे मरीजों की संख्या कम है, जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है उसमें पूरी तरह से कड़ाई की गई है, उसका कहीं न कहीं फायदा मिल रहा है। भट्ट साहब एक बात और पूछूंगा जी, मेरा सवाल ये भी है, ये बिल्कुल ही निश्चित तौर पर मरीज किसी भी जगह एक भी मरीज हो तो भी चिंता वाली बात है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने काम किया है तो लगता है दूसरे प्रदेशों से तुलना की जाए कि काम बेहतर ही हो रहा है, तभी ये नतीजा है कि उतनी तादाद में संक्रमित नहीं है जितनी तादाद में जो अन्य प्रदेशों में ये हालात हैं। लेकिन एक बात और भी है कि अब 31 मई की जो तारीख है वो करीब है, उसके बाद लॉकडाउन 5 का चरण शुरू होता है नहीं होता ये अभी स्पष्ट नहीं है, और होता भी है तो निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके उनकी सलाह मशवरे से जो है आगे फैसला लेते हैं, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होने वाला। लेकिन क्या कुछ गतिविधियाँ शुरू उत्तर प्रदेश में होंगी, नहीं होंगी, और होंगी तो कहाँ होंगी, और क्या कुछ उसका रोड मैप कुछ तैयार कर रही है सरकार, या केंद्र सरकार के आदेश का ही इंतजार होगा, क्या कहेंगे? अविनाश साहब ने वही सवाल पूछा है जी, जो आज उत्तर प्रदेश की जनता और यहाँ के सभी लोग जी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो ये जानना चाहता है कि अब 31 मई के बाद क्या गतिविधियां जी। अभी जो वर्तमान की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, देश के साथ ट्रेनें नहीं चल रही हैं, केवल श्रमिक एक्सप्रेस चल रही है। अब ट्रेनों को 1 जून से चलाने की शुरुआत हुई है, उसकी बुकिंग चालू है जी। उसके साथ साथ 25 तारीख से हवाई जहाज उड़ने जा रहे हैं जी। ये 2 बड़ी राहत देश के साथ उत्तर प्रदेश को भी मिली है जी। तीसरी तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील है जी, यानी कि अन्य राज्यों से कोई व्यक्ति आ नहीं सकता है जी। और उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में कोई जा नहीं सकता। इससे औद्योगिक जो गतिविधियां हैं जी और मजदूरों का आना जाना जी, वो कहीं न कहीं अविनाश रोका है जी। उसको सरकार उसमें ढील देने का प्रयास कर रही है, ये बड़ा सवाल है। और ये चीज हम लोगों से भी कई इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योगपतियों ने जब हमसे चर्चा की तो यह बात पूछा कि क्या सरकार अपने बॉर्डर को खोलेगी, लेबर आ सकते हैं, कि बहुत सारे जो परियोजनाएं काम चल रहे हैं, बिहार के बहुत सारे मजदूर उत्तर प्रदेश में काम करते हैं और वो आना चाहते हैं। तो ये जो बड़ा सवाल है इसकी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को जतन करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण सवाल है पढ़ाई का, यानी कि सभी कक्षाएं प्राइमरी से लेकर और स्नातकोत्तर तक वो पूरी तरह से बंद है, सारे एग्जाम बंद हैं। अभी सबसे बड़ा नीट का एग्जाम, मेडिकल जो होता है, उसके साथ साथ जेईई मेंस का एग्जाम, IIT का जो एग्जाम होता है, उसके साथ साथ अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन का एग्जाम, ये किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बना के सरकार कराएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो प्राइमरी स्टेज पर सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की है, लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन से अच्छे रुझान नहीं आ रहे हैं जी, उस पर भी सरकार चिंतित है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सरकार ने ट्रायल बेस में कुछ जितने भी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, या जितने भी शिक्षाविद हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्होंने ये चीज पूछी कि क्या हम ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी अभी इतने जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से हर छात्र को सिक्योर करना, हर छात्रा को सिक्योर करना, टीचर को सिक्योर करना, ये मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी। स्कूलों को खोल देने से निश्चित रूप से ये संक्रामक रोग तेजी से फैल सकता है। तो अब क्या ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, इसको भी लेके सरकार कहीं न कहीं बड़ा मंथन कर रही है। और निश्चित रूप से अगर कोरोना का रूप यही रहा तो निश्चित रूप से उसके विकल्प तलाश नहीं होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल भट्ट साहब, और ये बिल्कुल एक सच्चाई है, इसको सबको स्वीकार कर लेना चाहिए कि कोरोना के साथ हमें अभी बहुत लंबे समय तक रहना है, लिहाजा विकल्प हमें तलाशने ही होंगे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो, हमें उसके विकल्प तलाश के उस हिसाब से ही काम करना होगा। जिंदगी बदल चुकी है, ये बात बहुत अच्छे से सरकार को भी समझ में आ गई है और लोगों को भी अब ये बात बहुत अच्छे से समझना होगी, और इसी दिशा में सरकार को काम करना होगा। आगे जाके अब 31 मई के बाद की क्या कुछ स्थितियां बनती हैं, केंद्र सरकार क्या कुछ दिशा निर्देश देती है, राज्य सरकारों पर ही छोड़ती है फैसला,
या कोई गाइडलाइन जारी करती, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कब तक आखिर घर में बैठेंगे लोग और कब तक दिनचर्या उनकी सामान्य नहीं की जाए, ये भी एक सवाल है। तो सरकार के पास चुनौतियां तो कम नहीं है, लेकिन इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेगी सरकार, और जो आवाम है हमारे देश की और प्रदेश की, वो भी सरकार के साथ कदम ताल करके आगे बढ़ेगी, यही उम्मीद की जाना चाहिए और यही ज़रूरत भी है, वक्त का तकाजा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उसका जो है तफसील से खाका खींचा हमारे पॉलिटिकल एडिटर आरसी भट्ट ने। उन्होंने बताया कि किस तरह से योगी सरकार सिर्फ कोरोना संक्रमण की रोकथाम में ही नहीं जुटी है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में या किसानों का मुद्दा हो या प्रवासी मजदूरों का मामला हो, इन तमाम मामलों पर गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि 31 मई के बाद ये लॉकडाउन जो तिथि है उसकी चौथे लॉकडाउन की वो खत्म होने वाली है। अगला लॉकडाउन शुरू होता है नहीं होता है, ये इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।